प्यारे विद्यार्थी नमस्कार। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज आपको क्लास 12 यानी इंटर 2024 का ये पेपर है जीव विज्ञान का। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको इसको बताने वाला हूँ। इसका पेपर कोड है 348 GK। तो आपको ऐसा ही पेपर आपके 2025 बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो उसी प्रकार के क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आपको आपकी जो बोर्ड परीक्षा चल रही हैं हाई स्कूल और इंटर की, उन पेपरों को सॉल्व करके आपको बताता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जीव विज्ञान का पेपर है 2024 का। इसी प्रकार का आपका 2025 बोर्ड एग्जाम में 3 मार्च को पेपर आने वाला है। तो इसी प्रकार का पेपर आएगा सेम, बिल्कुल। क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं लेकिन पेपर इसी प्रकार का आएगा। तो क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो 2024 है ये, और जीव विज्ञान का पेपर 348 GK। बहुत से बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें जीव विज्ञान के पेपर के बारे में बताइए, किस प्रकार का पेपर आता है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो उसी प्रकार की मेरे पास 2024 का पेपर था, तो उसी के बारे में आपको बता रहा हूँ। इसी प्रकार का आपका पेपर आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आएंगे सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। तो फर्स्ट है इसमें कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। क्या है कि निम्न में से किसकी मौजूदगी के कारण परागकण जीवाश्म के रूप में अच्छी तरह से संचरित होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है पैक्टिन, और ऑप्शन बी सेकंड दे रखा है स्पोरोपाइलेनिन, और थर्ड दे रखा है सेलुलोज प्यारे विद्यार्थियों, और फोर्थ है इसका ऑप्शन लिग्निन। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो सही और राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, यानी स्पोरोपाइलेनिन। उसके बाद है सेकंड, इसमें ख है, यानी कि निम्न में से किसने प्रतिपादन किया कि जीवन का विकास अंगों के उपयोग और अनुपयोग के कारण हुआ। ऑप्शन फर्स्ट है लेमार्क, ऑप्शन बी है डार्विन, ऑप्शन सी है टी माल्सा, और ऑप्शन फोर्थ है हार्गो दी ब्रीस। तो प्यारे विद्यार्थी, इसका जो सही राइट और आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट है लेमार्क। ये आपके प्यारे विद्यार्थी एक एक नंबर के पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है कि निम्न में से कौन एक गैर संक्रामक रोग है। निम्न में से कौन एक गैर संक्रामक रोग है। ऑप्शन फर्स्ट है मलेरिया, ऑप्शन सेकंड है टाइफाइड, ऑप्शन थर्ड है कैंसर, ऑप्शन फोर्थ है निमोनिया। तो प्यारे विद्यार्थी, आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, यानी गैर संक्रामक रोग है कैंसर। उसके बाद है गह है कि परपोषी कोशिकाओं में विजातीय DNA को प्रवेश कराने में निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थी, ऑप्शन फर्स्ट है इसमें सूक्ष्म अंत क्षेपण, ऑप्शन सेकंड है बायोलिस्टिक्स, और ऑप्शन थर्ड है हानिकारक रोगजनक, और ऑप्शन फोर्थ है इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों, आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो फोर्थ हो जाएगा, इनमें से सभी। तो इस प्रकार मैंने आपको 4 बहुविकल्पीय क्वेश्चन बताए। ये आपके 4 बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एक एक नंबर के होते हैं। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन है, जो सेकंड क्वेश्चन पूछा जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, वो इस प्रकार है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें जो है दूसरे का क्या है कि कार्पर्स लूटियम से किस हार्मोन का स्त्राव होता है। तो कार्पर्स लूटियम से किस हार्मोन का स्त्राव होता है प्यारे विद्यार्थियों। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर हो जाएगा आपका, मैं आपको बता रहा हूँ आंसर लिख कर। इसका आंसर हो जाएगा कै का, यानी दूसरे का कै। इसको आंसर होएगा हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन, यानी कार्पस लूटियम
से किस हार्मोन का स्राव होता है, तो वो होता है कार्पेल ल्यूटेयम से प्रोजेस्टेरॉन का स्राव होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद है ख है कि स्टेम कोशिकाएं क्या हैं। इसका आंसर है प्यारे विद्यार्थियों ख है स्टेम कोशिकाएं। इसका आंसर है प्यारे विद्यार्थियों कि शरीर की सभी कोशिकाओं के लिए, यानी शरीर की सभी कोशिकाओं के लिए आधार कोशिकाएं होती हैं। जिनमें शरीर के किसी भी अंग को कोशिका के रूप में विकसित करने की क्षमता होती है। तो स्टेम कोशिकाएं हैं कि शरीर की सभी कोशिकाओं के लिए आधार कोशिकाएं होती हैं, जिनमें शरीर के किसी भी अंग को कोशिका के रूप में विकसित करने की क्षमता होती है। ये आपकी स्टेम कोशिकाएं हैं प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद है कि एक उदाहरण दीजिए जहां दो से अधिक एलील एक ही गुण को नियंत्रित करते हैं। यानी एक उदाहरण दीजिए जहां दो से अधिक एलील एक ही गुण को नियंत्रित करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी इसको जो आंसर है वो है आपका मानव रक्त समूह। इसमें लिख सकते हैं प्यारे विद्यार्थी आप ग का आंसर है, आप लिख सकते हैं मानव रक्त समूह, यानी ए ग्रुप हो चाहे बी हो और ओ ग्रुप हो, ए बी ओ। उसके बाद है दूसरा भी उदाहरण लिख सकते हैं आप, खरगोश में कोट का रंग। उसके बाद है घ है कि किसने वंशानुक्रम के गुणीय सूत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने वंशानुक्रम के गुणीय सूत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो प्यारे विद्यार्थी इसका जो आंसर है वो इस प्रकार है कि वंशाक्रम, घ का आंसर बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थी आपको, वंशाक्रम सटन और बोबेरी ने 1902 में प्रतिपादित, यानी इसका प्रतिपादन किया था। सटन और बोबेरी ने 1902 में प्रतिपादन किया था। इसका आंसर है किसने वंशाक्रम के, यानी सटन और बोबेरी ने 1902 में गुणीय सूत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अड़ है कि मृत एवं क्षयकारी कार्बनिक पदार्थ से शुरू होने वाली खाद्य श्रृंखला का नाम लिखिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1 नंबर का प्यारे विद्यार्थियों। तो अड़ जो है इसका आंसर है प्यारे विद्यार्थियों ये है आपका अपर्दन। क्या है? अपरद, अपरद नहीं है इसमें, अपरद
खाद्य श्रृंखला, इसका नाम है अपरद खाद्य श्रृंखला है। यानी मृत एवं क्षयकारी कार्बनिक पदार्थ से शुरू होने वाली खाद्य श्रृंखला का नाम जो है वो अपरद खाद्य श्रृंखला है। आगे है नेक्स्ट प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके 1 नंबर के पूछे जाते हैं। 1 2 3 4 5 नंबर के 1 नंबर के तो लगे और बहुविकल्प इस प्रकार 9 नंबर के क्वेश्चन हो गए। उसके बाद है फिर पूछे जाते हैं आपके प्यारे विद्यार्थी है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें है कह है कि मेंडेलीय विकारों से आप क्या समझते हैं। एलिंग सूत्र सहलम मेंडेलीय विकार का एक उदाहरण दीजिए। कह है अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण प्रणाली क्या है। जैव सूचना विज्ञान टिप्पणी लिखिए। कृत्रिम परितंत्र के 2 उदाहरण बताइए। तो प्यारे विद्यार्थी इसमें है उदाहरण बता रहा हूँ आपको। इसमें लिख सकते हैं आप चिड़ियाघर, पहला हो जाएगा चिड़ियाघर। दूसरा लिख दें आप खेत बाग बगीचा लिख सकते हैं आप, चाहे पार्क लिख सकते हैं। दूसरा हो जाएगा पार्क। यानी कृत्रिम पारितंत्र के 2 उदाहरण हो जाएंगे चिड़ियाघर और पार्क। उसके बाद है अड़े है, ये आपके 2 नंबर पूछे जाएंगे, ये भी 2 है, ये सब। और यानी लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर के पूछे जाएंगे। प्राथमिक एवं द्वितीयक उत्पादक की परिभाषित कीजिए, इनकी आपको परिभाषा लिखनी है। उसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न है सेकंड भाग है, ये अपरा क्या है। अपरा के विभिन्न कार्य क्षेत्रों का वर्णन कीजिए, कार्यों को सच में वर्णन कीजिए। उपयुक्त चित्र की सहायता जीवन की उत्पत्ति के संबंध में एसएल मिलर के पारंपरिक प्रयोग को समझाइए, ये 3 नंबर के पूछे जाएंगे। उसके बाद निम्न पर टिप्पणी लिखिए। संक्रामक रोग, अमीबता, अमीवेश, ये आपके 1.5 नंबर के पूछे जाएंगे, 1.5 के 3। और उसके बाद है कि जेल विद्युत संचलन तकनीक को संक्षेप में उदाहरण दीजिए, ये भी आपका 3 अंक का पूछा जाएगा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 5 है प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न नंबर 5 के उपयुक्त चित्र की सहायता से परिपक्व परागकणों के कार्यक्रम जन्य कोशिकाओं को कार्य में संक्षिप्त कीजिए, ये 1.5 के 3 नंबर पूछ जाएंगे। ख है अनुकूली विकिरण क्या है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। और लसीकाणु क्या है, हमारे रक्त में मौजूद 2 विशेष प्रकार के लसीकाणु के कार्यों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। ग है पुनर्योजित डीएनए निर्माण के विभिन्न चरणों का संक्षेप वर्णन कीजिए, आपके 3 नंबर के पूछे जाएंगे। और उसके बाद है प्रश्न नंबर 6 के निम्न पर टिप्पणी लिखिए। स्व प्रतिरक्षा रोग पर, और ये है आपका ओपियाइडिस, ये आपके यानी 1.5 नंबर यानी 3 नंबर के पूछे जाएंगे। फिर है ख है प्रतिरक्षी अणु की संरचना और कार्य का संक्षेप वर्णन कीजिए। ग है पोषी स्तर क्या है, पारितंत्र में विभिन्न प्रकार के पोषी स्तरों पर टिप्पणी लिखिए। ग है अपघटन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिख लिए। तो प्यारे विद्यार्थियों आपके जो पेपर में टिप्पणी ज़्यादा पूछी गई हैं और आप टिप्पणी पर विशेष ध्यान दीजिए। उसके बाद है प्रश्न नंबर 7 है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 7 है परागकण के अजीवीय एवं जीवीय अभिकर्मकों का विस्तार से वर्णन कीजिए, ये आपका प्यारे विद्यार्थी पूछा जाएगा 2.5 5 नंबर का। अथवा में कर सकते हैं निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए। कृत्रिम सरीकरण या तिरसिलेन पर, ये भी आपके 5 नंबर के पूछ जाएंगे 2.5 के। उसके बाद है 8वां क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। 8वां क्वेश्चन है कि मानव जीनोम की विशेषताओं को वर्णन कीजिए, 5 अंक का क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। अथवा में लिख सकते हैं मानव विकास पर एक वाक्यात्मक टिप्पणी लिखिए। उसके बाद है प्रश्न नंबर 9 है, प्रश्न नंबर 9 प्यारे विद्यार्थियों कि पारितंत्र पिरामिड क्या है, विभिन्न प्रकार के पारितंत्र पिरामिडों का संक्षेप में वर्णन कीजिए, ये भी आपका 5 अंक का है। यह अथवा में है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फर्स्ट है इसमें आक्रामक विदेशी प्रजातियों का प्रभाव, सेकंड है संकटापत्र प्रजातियां और उनका संचरण, ये भी आपके 2.5 अंक के पूछे जाएंगे, 5 अंक के। तो इस प्रकार आपके 9 क्वेश्चन हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों आपके इस पेपर में टिप्पणी ज़्यादा पूछी गई हैं, तो आप टिप्पणी विशेषकर याद करें और इस प्रकार आप अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको ये पेपर बताया 2024 का, इसी प्रकार का आपका 2025 बोर्ड एग्जाम का पेपर आएगा आपका 3 मार्च को। तो प्यारे विद्यार्थियों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। और वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो इसलिए हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद
जय भारत।